इधर लाइब्रेरी में इंदर गुस्से में अकेला बैठा होता है कि तभी सना नाम की लड़की उसके पास आई। हाय इंदर, तुम यहाँ? वो भी अकेले? तुम तो हमेशा सरस्वती के साथ रहते हो ना, फिर आज अकेले क्यों हो? वक्त वक्त की बात होती है सना। कभी कभी भीड़ ही अकेलेपन का एहसास कराती है और कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा साथी साबित होता है। क्या बात है इंदर, इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस अब नए दोस्त बनाने का वक्त आ गया है। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं तो कॉलेज के पहले दिन से तुम्हारी दीवानी हूँ। दीवानी नहीं, दोस्त चाहिए मुझे, वरना तुम जा सकती हो। ओके ओके ओके, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। तो आज से हम दोस्त हैं, ओके? लेकिन क्या दोस्ती के आगे भी चांस है? मजाक कर रही हूँ यार, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। ठीक उसी तरह इंदर ने भी अपना दर्द कम करने के लिए सस्ता सा इलाज ढूंढ ही लिया और उधर सरस्वती की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत हताश और निराश थी कि आखिर इंदर की बातों का मतलब क्या था। वो पूरे कॉलेज में इंदर को ढूंढने लगी। तभी लाइब्रेरी से हंसने की आवाज आई। जब सरस्वती ने झांक कर देखा तो सना और इंदर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शायद पहली बार सरस्वती को भी अंदर से एक डर का एहसास हुआ और वो भी गुस्से में आ गई। अच्छा, तो ये आग लगी थी तुम्हें इंदर? पता नहीं मैं क्या समझ बैठी। मैं इसके पीछे परेशान घूम रही हूँ और इसे देखो, दूसरी लड़कियों के साथ बैठकर ये सब कर रहा है। ठीक है, अब मैं भी बात नहीं करूंगी तुमसे। तुमको तुम्हारी नई दोस्त और दोस्ती मुबारक हो। इतना बोलकर जैसे ही सरस्वती पलटती है, कबीर वहां खड़ा होता है। पहले कंफर्म तो कर लो, वो दोस्त ही है या कुछ और? मेरा मतलब है, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पर हक बराबर होना चाहिए। ये तो गलत है कि दूसरों की आजादी छीनो और खुद ऐश करो। कबीर, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी। मैं इंदर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। मेरा और इंदर का रिश्ता क्या है, कैसा है, ये हमारे बीच की बात है, जिसमें किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? गुड नाइट। रात का समय था। सरस्वती अपने कमरे में बैठी इंदर की बातें सोच रही थी कि तभी कबीर का मैसेज आया। सरस्वती, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अब और नहीं छुपा सकता। सरस्वती ने घबराकर रिप्लाई किया। तभी तुरंत एक अनजान नंबर से कॉल आता है तो सरस्वती कांपते हुए फोन उठाती है तो एक अनजान आवाज आती है। तू जिसे अपना अच्छा दोस्त मानती है, वही तुझे धोखा दे रहा है और तुझे पता भी नहीं है। रात का समय। सरस्वती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन स्क्रीन पर अनजान नंबर से आया कॉल अब भी चमक रहा है। सरस्वती कांपते हाथों से फोन उठाती है। कौन कौन है? सही सवाल ये है कि तेरे सबसे करीब कौन है और कौन तुझे धोखा दे रहा है। इतना सुनकर सरस्वती की सांसें तेज हो जाती हैं। कभी कभी डर सिर्फ किसी की बातों से नहीं, बल्कि उन लोगों से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगले दिन सरस्वती कॉलेज में सबसे पहले कबीर को ढूंढती है। तुझे मुझसे क्या बात करनी थी? और मैं कल से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? अब बता,
किस बारे में बात कर रहा था तू? सरस्वती, ये इतना आसान नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुझे कैसे बताऊं, पर तेरा जानना भी बहुत जरूरी है। देख, मेरी टेंशन और मत बढ़ा। साफ साफ बता, क्या बात है? देख, मैं जानता हूँ कि ये बात मुझे तुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। पर अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है और ना चाहते हुए भी ये बात अब मुझे बतानी ही पड़ेगी। मेरा बीपी मत बढ़ा, साफ साफ बता, क्या बात है? वो इंदर। इंदर? क्या 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 हुआ इंदर को? बोलो। कुछ वक्त पहले तक कबीर की बात सुनने को सरस्वती बहुत बेताब थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका ध्यान कहीं और चला गया। अब वो कबीर की बात सुनने की बजाय कहीं और ही देख रही थी। अब सॉरी, पर कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ पर तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। कबीर के सवाल का जवाब दिए बिना ही सरस्वती इंदर और सना के पीछे पीछे लाइब्रेरी पहुंच जाती है। इंदर, तू सच में बेस्ट है। मैं इतना लकी फील कर रही हूँ कि मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। तुझे पता है, मैं आज तक सच्चे दोस्तों के लिए तरसती रही हूँ, पर अब ये कमी पूरी हो गई। दोस्त ही तो असली ताकत होते हैं, वरना जिंदगी में और है ही क्या। हाँ, ये बात तो सही है। अब तुम्हारी और सरस्वती की दोस्ती को ही ले लो। कितने करीब हो तुम दोनों, एक दूसरे की ताकत, हिम्मत, सब कुछ हो। तुम्हारी दोस्ती के किस्से मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे ही सुन लिए थे। इंदर और सना की बात सुनकर सरस्वती के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो इंदर की तरफ जाने लगती है कि तभी कबीर फिर से सरस्वती का हाथ पकड़कर रोक लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। दोस्ती के किस्से, कभी कभी दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। क्योंकि कोई किस्सा अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा हो, सही हो। इंदर, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे और सरस्वती के बीच सब ठीक है ना? तुम दोनों तो एक दूसरे की ताकत हो ना? ताकत? हाँ, जिसे हम अपनी ताकत समझते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपसे कमजोर कोई होता ही नहीं है। इंदर, ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है। कितने दर्द में हो तुम, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। सना को इंदर के इतने करीब देख पहली बार सरस्वती को जलन महसूस हुई। वो इंदर की तकलीफ से दुखी तो थी, पर इंदर का अपनी तकलीफ को सना को बताना सरस्वती को पसंद नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंदर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो सरस्वती का हक सना को दे रहा है। बगल में खड़ा कबीर भी सरस्वती की जलन को महसूस कर पा रहा था। जलन हो रही है ना? हाँ। नहीं नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? जलन इसलिए होगी क्योंकि कल तक जो तुम्हारा था वो अब किसी और का होने जा रहा है। बकवास बंद कर अपनी। और हाँ, जो कल तक मेरा था वो आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। देख लेना।
आज का पूरा दिन बीत गया, सुरु को बिना देखे। पता नहीं कहाँ है। मैं भी ना कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा हूँ। उस कबीर के पास होगी और कहाँ होगी। जरा देखो तो मैडम को, मिलना तो दूर, पूरे दिन में कॉल तक नहीं की। मैं भी नहीं करूँगा। खामोशी अक्सर गलतफहमी को दावत देती है। सरस्वती और इंदर एक ही नाव पर सवार हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में नाव को खींच रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि ना ही नाव आगे जा पा रही है और ना ही पीछे, एक ही जगह पर फंसी है। लेकिन शायद अब नाव के निकलने का समय आ गया है। तुम यहाँ कैसे आई? दरवाजा तो बंद था। पहली बार आई हूँ क्या जो पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कैसे आती हूँ मैं? किसी के घर में दरवाजे से आया जाता है, खिड़की से नहीं। क्या कहा? किसी का घर? मैं तो खिड़की से ही आऊंगी। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखा मुझे। क्यों आई हो? नींद नहीं आ रही या फिर दिन में ही नींद पूरी हो चुकी है? जो कहना है ना साफ साफ कह। मुझे कुछ नहीं कहना है। तू क्यों आई है वो बता बस। पूरा दिन कहाँ था तू? कॉलेज में तो दिखा नहीं। घर पे था। अच्छा, पर घर पर तो ताला लगा था। हाँ, वो बाजार गया था। दिन के 2 बजे? दिन के 2 बजे कौन सी बाजार खुली होती है? तुझे क्या, मैं जहाँ भी रहूं अब अपने आने जाने का हिसाब दूंगा तुझे। आने जाने का नहीं, लेकिन सच और झूठ का हिसाब तो देना पड़ेगा तुझे। मैंने कौन सा झूठ बोला? यही कि तू पूरा दिन बाजार में नहीं कॉलेज में था, वो भी सना के साथ, है ना? नहीं, वो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ, वो कुछ काम था सना से, इसलिए मिलने गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो सुबह से शाम तक चल रहा था? मतलब तुम मुझ पर नजर रख रही थी? मैं क्यों नजर रखूंगी तुझ पर? तो तुझे कैसे पता कि मैं सुबह से शाम तक सना के साथ था? वो मुझे किसी ने बताया था। अच्छा, किसने बताया? तुझे क्यों बताऊं? तो फिर मुझसे भी मत पूछना कि मैं सना से क्यों मिला। हाँ, आज मैंने पूरा दिन तुम पर नजर रखी। खुश? यही बुलवाना चाहते थे ना? सुन लिया। अब बताओ क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? थी कुछ पर्सनल बातें। ऐसे कैसे बता दूं तुझे? पर्सनल? हम दोनों के बीच पर्सनल कहाँ से आ गया? क्यों, तेरी पर्सनल बातें हो सकती हैं, तो मेरी क्यों नहीं? मैंने कौन सी बात छुपाई तुझसे? अच्छा, तो अब ये भी याद नहीं। ठीक है, मैं याद दिलवाता हूँ। याद है कॉलेज गार्डन में तूने क्या कहा था कि तुझे किसी से प्यार हो गया है, और जब मैंने नाम पूछा तो तूने नहीं बताया। इसका क्या मतलब समझूं मैं? अरे यार, मैंने कहा तो था कि पहले कंफर्म कर लूं, फिर बता दूंगी। हाँ, तो जब बताना तभी मुझसे भी पूछना। इंदर, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू? बच्चों जैसी बातें तू कर रही है सरस्वती, मैं नहीं। क्या कहा? सरस्वती? तू मुझे कब से सरस्वती बुलाने लगा? याद है तू कबीर से लड़ गया था कि मुझे सुरु बुलाने का हक सिर्फ तेरा है। फिर अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुझे सुरु बुलाने का हक मेरा नहीं, किसी और का है। किसका? छोड़ ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे? मैं भी तो जानूं कि सुरु बुलाने का हक अब किसका है? कबीर का, और किसका? पूरा दिन उसके साथ घूमती है, डेट पर जाती है। तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? अंधा नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। तू अंधा ही है, बेवकूफ भी। तुझ जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। ये तू देख लिया कि मैं कबीर के साथ जाती हूँ, पर क्यों जाती हूँ ये कभी सोचा? मेरी आंखों में प्यार तो देख लिया, पर वो प्यार किसके लिए है ये कभी देखा? हाँ, मेरे दिल की धड़कनों में किसी का नाम है, पर वो नाम किसका है ये कभी सुना? नहीं समझा ना? बस एक घटिया सा अंदाजा लगा कर बैठ गए। अरे, कबीर के साथ कुछ दिन घूमी, हंसकर बात कर ली,
तो उससे प्यार हो गया, ये तुरंत सोच लिया। पर जिसके साथ बचपन से घूम रही हूँ, हंसती हूँ, रोती हूँ, जिसके साथ पूरी जिंदगी बांट ली, उससे प्यार नहीं हो सकता, ये नहीं सोच पाए ना। अच्छा है, सही कहा था तुमने, मुझे सुरु बुलाने का हक तुम खो चुके हो।